अम्मी आयशा से सहाबा ने एक मर्तबा पूछा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पे एजाब होता था, किस बात पे रश्क आता था, कौन सी ऐसी बात है जिसे आप सोचती हैं तो आपके जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उनका तकवा, उनकी लिल्लाहियत घूम जाती है। यहाँ पे एजाब ताज्जुब के मानों में नहीं बल्कि रश्क के मानों में है, तहसीन के मानों में है। तो अम्मी आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ किए, जो गुनाहों से पाक हैं, जो मासूम अनिल ख़ता हैं, जो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वही के ताबे होके बोलते हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरे घर आते, मुझे कहते आयशा मुझे मौका दीजिए, बारी तो आपकी है, मैं अपने रब को खुश कर लूं। और मैं क्या देखती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़ारो कितार रो रहे होते। आपके जिस्म से ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई हंडिया चूल्हे के ऊपर रखी हो, उसके ऊपर ढक्कन हो, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, ढक्कन देशकी को लग के जिस किस्म की आवाज़ें आती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने इस तरह रोया करते थे। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आप खताओं से पाक और मुबर्रा हैं, आप अपने रब के सामने इतना क्यों रोते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब में कहा था, ए आयशा, क्या आप नहीं जानती या आप नहीं चाहती कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बन जाऊं? रोना और शुक्र, इसकी भी मुहद्दिसीन ने बहुत सी मिसालें बयान की है। जो तफसील से पढ़ना चाहे हदीस की किताबों में रुजू कर सकता है। रोना खौफ खुदा की वजह से, रोना लिल्लाहियत और तकवे की बुनियाद के ऊपर, रोना अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और अपनी कमजोरी और ज़ौफ का इजहार करते हुए। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर ये जो लफ्ज है, ये जो जिक्र है, इसको इतना बुलंद क्यों किया गया? क्योंकि रब हकीकत में अल्लाहु अकबर ही का लायक और मुस्तहिक है। आप और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना कदर को जाना ना पहचाना। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीकात की कदर समझनी हो तो कॉस्मोलॉजी या साइंस के तालिब इल्म सिर्फ ज़मीन व आसमान के माबैन जो खला है, इस खला में मौजूद सितारों के साइज, इनके दरमियान जो फासले हैं, सिर्फ अगर उनको अपने जहन में ले आए, 13-13 अरब 13-13 खरब नूरी साल के फासलों पे इतने इतने बड़े सितारों का होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई को खोल खोल के बयान करता है। फिर सितारों का डूबना, फिर सितारों का पैदा होना, फिर सितारों का मरना, फिर ब्लैक होल्स, ये बातें अगर आप कभी सोचें, समझें, परखें तो आपको पता लगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर बड़े हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सजदे में सर हो, आंसुओं का नजराना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ गुनाहों को मुआफ करता है बल्कि उस बंदे को शुक्र गुजार भी लिख देता है।